डीसी ने भी इनके साथ बहुत बुरा किया और हमारे जो पुलिस के डीएसपी साहब थे उन्होंने भी एक छोटा सा मेडल पाने के लिए या एक खट्टर की नज़र में थपाहट लेने के लिए या 2 साल पहले अपना प्रमोशन कराने के लिए इन निहत्ते और चुने हुए सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया। कल का दिन बहुत ही बेहद जघन्य और काला दिन था। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त जींद हमारी टीम मौजूद और आप सभी को पता है कि पूरे हरियाणा के अंदर सरपंच लगातार जो विरोध करे हरियाणा सरकार का राइट टू रिकॉल को लेकर के और ई टेंडरिंग को लेकर के लगातार देवेंद्र बबली मंत्री हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। कल देर शाम जो पंचायत के जो भी सरपंच है या पंच है जो यहाँ पर धरने पर बैठे थे और डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन डीसी साहब नीचे उतर के नहीं आए। इसी कारण जो सरपंच है और जो पुलिस अधिकारी है उनके बीच में जो लाठीचार्ज जो हाथापाई हुई है, कल वो तमाम तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया में वायरल होने लग रही है। उसी को लेकर के किसान नेता भी डॉक्टर दलबीर यहाँ पर पहुँचे हैं और सरपंचों ने कह रखा कि आज यहाँ पर खाप पंचायतें भी और जिला जींद के नहीं बल्कि सभी हरियाणा के सरपंच यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो राम राम भाई। सबसे पहले बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे कल की घटना को लेकर के, जो सरपंच है और जो पुलिस है इनके बीच में जो झड़प हुई है कल? भाई कल बिल्कुल एक बार फिर जी इस हरियाणा सरकार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया, सरकार बिल्कुल अंग्रेजों की तर्ज पर चल रही है और सरकार फांसीवादी है और फांसीवादी रवैये से ही काम कर रही है। जैसे देश में कोई भी किसान संगठन या मजदूर संगठन अपना प्रोटेस्ट करता है या विज्ञापन देता है, उसके साथ तो ये डंडा परेड करते ही करते हैं। सबसे जघन्य और शर्म की बात ये रही, कल ये जो सरपंच बैठे हैं ये किसी के मनोनीत करे हुए या सिलेक्टेड करे हुए नहीं हैं, ये इलेक्टेड हैं, ये जनता द्वारा चुने गए हैं, ये वोट की पावर से चुने गए सरपंच हैं। ये एक अलग बात है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक ग्राम लेवल की गवर्नमेंट है। ये छोटी गवर्नमेंट चाहे बेशक हो, लेकिन ये भी लोकतांत्रिक तरीके से वोट की शक्ति से चुने गए हैं। और कल ये अपना जो ज्ञापन देने गए थे डीसी के पास, वहाँ डीसी ने भी इनके साथ बहुत बुरा किया और हमारे जो पुलिस के डीएसपी साहब थे उन्होंने भी एक छोटा सा मेडल पाने के लिए या एक खट्टर की नज़र में थपाहट लेने के लिए या 2 साल पहले अपना प्रमोशन कराने के लिए इन निहत्ते और चुने हुए सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया। कल का दिन बहुत ही बेहद जघन्य और काला दिन था। मैं तो ये कहूँगा इतिहास में ये कल का दिन जो है जरूर दर्ज होगा, क्योंकि ये काला दिन इसलिए है, आम जनता पर तो 100 बार क्रूरता करो लेकिन एक चुनी हुई सरकार के ऊपर, चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर लाठीचार्ज करना और बल प्रयोग करना बेहद शर्मनाक बात है। बिल्कुल। अच्छा जी, देवेंद्र बबली के लगातार बयान वायरल होने लग रहे हैं कि भी जो सही सरपंच है वो तो अपने गांव में काम करने लगे, विकास करवाने लगे। ये तो जो सरकार के विरोधी गिने चुने जो सरपंच है वही धरना पर बैठे हैं। ये हरियाणा के सीएम ने भी बोला है कि 1600 पंचायतें काम करें, 1600 ईमानदार जो सरपंच है वो काम करने लग रहे हैं। देखिए, ये सरकार का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। शुरू में जब पंचायतें गठित हुई थी उस समय सरकार ने प्रोजेक्ट मंगवाए थे गांव से, भाई किस गांव का क्या प्रोजेक्ट है वो लिस्ट में चढ़वा लिए गए थे। इस तरीके से उन पंचायतों को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल पंचायतें ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के बिल्कुल विरोध में हैं और ये अपने हक के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ ये अपनी हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सरपंच काम कर रहा है, हाँ इक्का दुक्का होता है जो सरकार की फेवर में हो या गुलामी को झेल रहा हो। इस तरह जैसे भारत को आज़ादी मिली थी
95 साल लगे थे, वो 95 साल इसीलिए लगे थे, कुछ लोग गद्दार थे। हो सकता है इक्का दुक्का हरियाणा में कोई ऐसा सरपंच हो या पंचायत हो जो गद्दारी का काम कर रही हो, जो सरकार के साथ या पब्लिक के साथ या खट्टर साहब के साथ मिली भगत कर रही हो, लेकिन मैं कहता हूँ 99% पंचायतें प्योर इनके खिलाफ हैं और इनके जो ई टेंडरिंग है उसके खिलाफ हैं और ये अपना हक लेना चाहते हैं। और हक लेंगे तभी ये ग्रामीणों की उपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और तभी ये विकास के कार्य करवा सकते हैं, अन्यथा विकास कहाँ से होगा। तो डॉक्टर साहब क्यों खिलाफ है, ई टेंडरिंग का विरोध क्यों किया जा रहा है? मंत्री की तरफ से भी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनकी तरफ से भी लगातार बयान दिया जा रहा है कि बहुत अच्छा भाई, जो भ्रष्टाचार होया करता, जो पैसे सरपंचों की तरफ से खाए जाया कर दे, उसके ऊपर लगाम कसी जागी नू। भाई ई टेंडरिंग एक मीठा जहर है, लोगों को नू लगता है और सरकार द्वारा बहकाए जा रहे हैं लोग। भाई ई टेंडरिंग नहीं रहेगी तो सरपंच भ्रष्टाचार कर जाएगा या सरपंच 10 रुपये कमा लेगा, ये दिखाने के लिए और बताने के लिए मीठा जहर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ई टेंडरिंग रहेगी तो जो मंत्री है वो ठेके देगा ठेकेदारों को और उन ठेकों की बदौलत 5%, 10%, 15% कमीशन लेगा मंत्री। मंत्री तो भ्रष्टाचार करेगा और सरपंच इससे वंचित रह जाएंगे। लेकिन ई टेंडरिंग अगर हटता है तो ये तो दिखाने और बताने की बात है कि सरपंच भ्रष्टाचार करता। सरपंच बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं करता, क्योंकि सरपंच का मतलब है कोई भी विकास कार्य, कोई दीवार निकालनी है, कोई तालाब के ऊपर पैड़ियाँ निकालनी है, उसकी पैठ निकालनी है, फेंस बनानी है, या कोई गली बनानी है, या कोई बिल्डिंग बनानी है, पंचायत घर बनाना है, सरपंच अगर अपने हाथ में काम लेके करेगा तो ईंट 1 नंबर की आऊंगी, सीमेंट 1 नंबर की आओगी, मसाला पूरा लगवाओगा और जो मिस्त्री है उनसे पूरा काम लेगा, समय पे काम लेगा और दिहाड़ी भी बिल्कुल ठीक ढंग से देगा। लेकिन ई टेंडरिंग लागू रहेगी तो मंत्री ईंटों का रेट मान लिया 7 रुपये पर ईंट और बिलों में चढ़ाएगा और नीचे नीचे 60 घाट करेगा 5.5 रुपये ईंट में, और जो 1.5 रुपया, जो 2.5 रुपये जो है वो मंत्री खाएगा और सरपंच रहेगा। कल ने कोई ग्रामीण आवाज़ ना उठा दे, कल ने कोई ग्रामीण उंगली ना उठा दे, कल ने कोई ग्रामीण सरपंच की इमेज खराब नहीं कर दे। देखो घटिया सामग्री लगवाई है, घटिया ईंट लगवाई है, घटिया सीमेंट लगवाई। इसलिए अपने गांव का ध्यान रखते हुए, अपने लोगों की उपेक्षा पर खरा उतरते हुए वो सीमेंट भी बढ़िया लगवाओगा, ईंटें भी बढ़िया लगवाओगा। अगर सरपंच का हाथ में ये काम दे दिए जाओगे, काम समय पर तैयार होंगे और अच्छी सामग्री से तैयार होंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। ई टेंडरिंग रहेगा तो ये जो सरकार तंत्र है, चाहे उसमें बबली हो, खट्टर हो और कोई हो, उसमें वो जेई रेस्डी और एक्शन भी शामिल हो गए, वो भी मतलब पूरा भ्रष्टाचार करेंगे। 1 लाख रुपए के कार्य में कम से कम 30-40 हज़ार तो वो खा जाएंगे, मुश्किल से 50-60 हज़ार का काम होगा तो वो कच्चे मटेरियल से वो विकास कार्य होगा, वो जल्दी ही टूट जाएगा। और रही राइट टू रिकॉल की बात, राइट टू रिकॉल की मैं बता दूं आपको, ऑल इंडिया में कहीं भी लागू नहीं है। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है जो चुना हुआ बंदा है उसको वापस बुलाने की पावर। अगर जनता ने चुना है तो जनता ही वापस बुला सकती है, ऐसा उसका अफसर, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत तरीका है। पहली बात तो राइट टू रिकॉल इंडिया में लागू नहीं है, लागू होगा तो एक अच्छे मनसा और अच्छे तरीके से लागू होगा और वो इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है इस पर लागू नहीं होना चाहिए, वो हमारे राज्य की सरकार पे भी लागू होना चाहिए और वो केंद्र की सरकार के ऊपर भी लागू होना चाहिए। और वो बता दूं, पिछली आपको सबको याद होगी, 12-13 की कहानी है, जो अन्ना हजारे हमारे महाराष्ट्र से थे, वो बता रहे थे बहुत अच्छे आदमी हैं, महात्मा गांधी की तरह चल रहे हैं। उस समय तो यह इमेज बनाई गई थी, लेकिन वो तो अब पता चला वो प्रायोजित एजेंडा था, वो बीजेपी का एजेंट था। क्योंकि वहाँ जब बैठा था उन्होंने 3 चीज़ की मांग की थी। एक तो हर काम का चार्टर लागू होना चाहिए। चार्टर का मतलब है अगर कोई काम, कोई लाइसेंस बनवाना है वो 7 दिन में बनेगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि लाइसेंस तो 7 दिन में बन के ही आओगा। इस तरह का एक चार्टर लागू करवाना था, लोकपाल लागू करवाना था, राइट टू रिकॉल लागू करवाना था। लेकिन उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी सेंटर में, और इन्होंने
अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया था, जनता को भी लग रहा था देशभक्त है और अच्छी मांग उठा रहे हैं। देश ने भरपूर साथ दिया था और दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। वो सरकार तो हमने बदल दी। सरकार बदलने के बाद में आज 8-9 साल से मोदी सरकार है सेंटर में। आज तक उन्होंने राइट टू रिकॉल या फिर लोकपाल या फिर चार्टर पास तक कोई ध्यान नहीं दिया। 8-9 साल हो गए। आज मैं पूछता हूं अन्ना हजारे से और उसकी टीम से कौन से बिल में छिपे बैठे हैं? क्या वो सरकार ही चेंज करवाने के लिए आए थे? क्या वो प्रायोजित ड्रामा था? क्या वो प्री प्लान एजेंडा था? तो मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब यहाँ का है। तो कल जो पुलिस और जो सरपंचों के बीच जो झड़प हुई है, सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल होने लग रही है, पोस्ट भी वायरल होने लग रही है कि वे समझौता हो गया इनका आपस में। ऐसे ऐसा देखिए, मैं अभी सरपंचों के बीच में ही बैठा हूँ। किसी भी सरपंच से आप पूछ भी सकते हो। कल का जो जघन्य अपराध किया है प्रशासन ने सरकार के इशारे पर, उसका अभी तक कोई समझौता नहीं होया है। वो जो खेड़ा खाप से हमारे सतबीर पहलवान जी है, वो जो बयान दे गए हैं, पता नहीं वो किस तरह बयान दे गए हैं। सरपंच तो यहाँ मना कर रहे हैं सारे, कोई समझौता नहीं होया, लेकिन वो बयान दे गए। वो थोड़ा प्रशासन की तरफ झुकाव करके बोल रहे हैं, सर प्रशासन के फेवर में बोल रहे हैं। मैं तो सतबीर जियों से हाथ जोड़ कर ये कहूँ, अपनी बुद्धि को ठीक करिए और आपको परमात्मा सद्बुद्धि दे। सरपंच यहाँ बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, ना इनके समझौता बता रहे हैं हमारा हो गया और वो कह रहे हैं समझौता हो गया। इस तरह के बयान देना, बचकाने बयान देना बिल्कुल कतई गलत है। और रही बात प्रशासन की, जो कल वाला जघन्य अपराध किया है, मैं ये बता दूं, मैं तो अभी ये सलाह दी है सरपंच एसोसिएशन को भी। देखिए, जो जिस तरीके से एक एमएलए और एमपी पार्लियामेंट वाला सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसी तरह तुम राज्य व्यवस्था के सदस्य छोटी से छोटी इकाई ग्राम सभा के जनता द्वारा चुने गए हो, संवैधानिक पदों पे बैठे हो और तुम्हारा हक है प्रशासन, डीसी, एसडीएम और जेई और डीडीपी और पंचायत अफसर के पास किसी भी समय जा सकते हो और किसी भी समय किसी भी चीज़ का ज्ञापन दे सकते हो। इनका अधिकारों का गला दबाते हुए, भारत के संविधान को कुचलते हुए कल जो लाठीचार्ज कराया है सरपंचों के ऊपर, ये डीसी साहब ने और डीएसपी साहब ने नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र और साजिश की मेरे को बू आ रही है इसमें। और मैं तो सरपंचों को यही कहूँगा, डीएसपी और एसपी ना एसपी नहीं सॉरी डीसी और डीएसपी के खिलाफ सारे सरपंच जिनका चोट लगी हुई है, निशान है, जिनके सर फूटे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी पे चोट है या किसी और जगह बाह पे या कोहनी पे या गोडे पे लठ लगे हुए हैं, जो भारी अक्सती पहुंची है कुछ भाइयों को, तो वो सारे के सारे मिलके अभी सिविल हॉस्पिटल में जाएं और वहां अपनी एमएलआर कटवाएं और सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। भाई हम संविधान के चुनिंदा सदस्य हैं और हमारे ऊपर गलत तरीके से लाठीचार्ज किया गया और डीएसपी साहब और डीसी साहब को नाम दर्ज एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए इनको। मैंने तो यही सलाह दी है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीका है। अगर मान ले सिविल लाइन थाना इनकी दरखास्त दर्ज नहीं करता है तो कोर्ट में 156 धारा वो जो बोलते हैं, ज़्यादातर तो मैं अनभिज्ञ हूँ, वकील ज़्यादा बता सकते हैं इस मामले में, तो कोर्ट में वो दरखास्त इन्होंने दर्ज करवानी चाहिए और अपने हकों की लड़ाई को जारी रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली और कल की जो घटना है पुलिस और जो सरपंचों के बीच में जो झड़प हुई है, इसको लेकर के आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और जो किसान नेता डॉक्टर दलबीर के राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग को लेकर के जो सरपंचों का जो समर्थन कर रहे हैं और जो शासन प्रशासन के खिलाफ में जो भी इनका बयान है, इसको लेकर के भी आपने अपनी राय जरूर रखनी है कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंतजार के साथ जींद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।